हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता, तापमान एवं आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50% आर्द्रता, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50% आर्द्रता, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। इसका आंसर है ए, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, एक पत्ती पर पड़ने वाले कुल प्रकाश का कितना भाग पत्ती द्वारा अवशोषित किया जाता है? 55%, 77%, 83%, 93%। इसका आंसर है सी, 83%। सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और 12% भाग परावर्तित एवं 5% भाग पारगत या ट्रांसमिटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? अमरबेल, लॉरेंथस, ओरोबंकी, लाइकेन। इसका आंसर है बी, 4 जो है वो परजीवी नहीं है। लाइकेन जो है वो सहजीवी है, सहजीवी। अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 310 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, 323 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। इसका आंसर है सी, 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रीनेल्स ने, एपी ओडम ने, चार्ल्स डार्विन ने, सीएस एल्टन ने। इसका आंसर है ए, ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी निकेत या निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने 1917 में किया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया। अगला क्वेश्चन, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर है ए, कार्बन का। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन का 45%, ऑक्सीजन का 43%, हाइड्रोजन का 6% और नाइट्रोजन का 1 से 3% होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? बेसाल्ट, संगमरमर, ग्रेफाइट, कोयला। इसका आंसर है सी, 1, 2, 3 अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, जिसमें है आग्नेय शैल के अंतर्गत ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज पाया जाता है और दूसरा है अवसादी शैल के अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, पीट, लिग्नाइट आदि पाया जाता है। रूपांतरित शैल जो हमारा तीसरा प्रकार है, इसमें संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट, स्लेट, शिस्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, घास के मैदान एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सवाना अफ्रीका, कैम्पोज ब्राज़ील, पुस्टाज न्यूजीलैंड, डाउन्स दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है सी, पुस्टाज हंगरी की घास के मैदान हैं और अन्य हैं जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, पंपास अर्जेंटीना का है, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका का है, स्टेपीज यूरेशिया का है, कैंटबरी जो है न्यूजीलैंड का है। अगला क्वेश्चन, महोगनी, रोजवुड, आबूनस निम्नलिखित में से किस
किस प्रकार के वनों से संबंधित वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। इसका आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ये वृक्ष हैं। सदाबहार वन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, हिमालय की तराई एवं कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान एवं संबंधित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है बी सुमेलित नहीं है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं? अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। इसका आंसर है ए, अंडमान निकोबार में भारत में कुल 551 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में 96 है और महाराष्ट्र में 46 है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कैबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। इसका आंसर है डी सुमेलित नहीं है। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, मिजोरम, और सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वन्यजीव अभयारण्य में पशुचारण की अनुमति होती है जबकि शिकार करना मना होता है। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 28 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 26 है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर अभयारण्य है जबकि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पटना है। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संस्थान एवं उससे संबंधित स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नई दिल्ली, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लाई ऐश प्रदूषक किसके जलाने से प्राप्त होता है? कोल से, लकड़ी से, डीजल से, सीएनजी से। इसका आंसर है ए, कोल से। फ्लाई ऐश पत्थर के कोयला या कोल के जलाने से होने वाला दहन उत्पाद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं उनके मुख्यालय के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड, विश्व वन्यजीव कोष WWF जिनेवा स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप नैरोबी या कीनिया, ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड। इसका आंसर है बी, वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और सभी सुमेलित हैं। यहाँ जिनेवा दिया है, जिनेवा नहीं होगा जबकि यहाँ पे होगा ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या संधि को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009। इसका आंसर है ए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972।
स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजन किया गया इसका 1972 में। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इसी सम्मेलन में यूनेप की स्थापना की गई। यूनेप मीन्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, इकोमार्क क्या है? प्रदूषक मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, लाभकारी उत्पादन तकनीक, पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। इसका आंसर है बी। इकोमार्क पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित एस तारापुर समिति का उद्देश्य था ग्राहक सेवा में सुधार, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार। इसका आंसर है सी, पूंजी खाता परिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन, विश्व के देश एवं उनके शेयर बाजार के नाम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? डो जोन्स न्यूयॉर्क में, वर्षा कनाडा का शेयर बाजार, ओस्लो नॉर्वे का शेयर बाजार, निक्की जापान का शेयर बाजार। इसका आंसर है बी सुमेलित नहीं है। वार्सा पोलैंड का शेयर बाजार है, पोलैंड का, जबकि कनाडा का शेयर बाजार टोरंटो है, टोरंटो, और सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई स्वर्ण रिजर्व, विदेश प्रतिभूति एवं भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा का निर्गमन करता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा पूर्ति की माप में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M0, M1, M2, M3। इसका आंसर है बी, M1 मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, जबकि व्यापक मुद्रा जो है M3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रागैतिहासिक स्थलों को उनसे संबंधित राज्यों से सुमेलित करना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, पीकलीहल कर्नाटक में है, बागौर जो है राजस्थान में है, चिरान बिहार में है। ये सभी प्रागैतिहासिक पुरास्थल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, क्योंकि यह लिखित होते हैं और इसमें अधिकतर राजाओं की राज आज्ञा लिखी होती है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर से मिले हैं। ईरानी शासक दारा या डेरियस से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अशोक के अधिकतर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। इसका आंसर है डी गलत है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और केवल उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख अशोक के हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है? दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इसका आंसर है डी, खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय में बुद्ध के बड़े उपदेशों का संग्रह किया गया है। संयुक्त निकाय में बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाएं दी गई हैं। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के संक्षिप्त कथनों का संग्रह एवं 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। खुद्दक निकाय में जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के 14 शिलालेखों में से किस शिलालेख में युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख किया गया है? दूसरे शिलालेख में, तीसरे शिलालेख में, छठवें शिलालेख में, 8वें शिलालेख में। इसका आंसर है बी, तीसरे शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदित्य सेन, ललितादित्य, रानी दिद्या, सामंतपीढ़। इसका आंसर है बी, ललितादित्य ने। कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य ने करवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश इससे संबंधित नहीं था? गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, बंगाल के पाल शासक। इसका आंसर है बी, चौहान वंश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सुल्तान रजिया, नसरुद्दीन महमूद। इसका आंसर है बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।